So we are starting with a new topic, 3-dimensional geometry, 3D और vectors as we have discussed. काफ़ी वेटेज होता है इसका बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. So we'll be starting with first 3-dimensional geometry. After that we'll be discussing about the vectors and finally we'll be discussing along with vectors 3D और vectors को mix करके देखेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो बुक्स हैं, वेदर इट इज एनसीईआरटी बुक्स या आप दूसरी कोई जो भी रेफरेंस बुक देखते हैं, तो उनमें अक्सर क्वेश्चंस आपको मिक्स आते हैं. अगर आपने देखा होगा तो 3D के साथ में वेक्टर्स भी है, वेक्टर के साथ में 3D भी है, तो दोनों टॉपिक तो कुल मिला के एक ही है, लेकिन हम पहले केवल 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट देखेंगे, फिर वेक्टर्स को पढ़ेंगे और वेक्टर्स के साथ में फिर 3D को क्लब करेंगे. 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री किसी पॉइंट को, जो भी स्पेस में कोई पॉइंट है उसको अगर मुझे लोकेट करना है तो 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री इज नॉट सफिशिएंट. 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री जो अब तक आपने पढ़ा है वो 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री इज मेड अप ऑफ 2 एक्सिस, 2 रेक्टेंगुलर एक्सिस, दोनों एक्सिस 90 डिग्री के ऊपर है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. और इस एक्स वाई देयर इज अ सिंगल प्लेन देयर आर 2 एक्सिस व्हिच आर inclined at an angle of 90 degree to each other, intersecting at point origin, and there is a single plane, that plane is xy plane. एक प्लेन बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये इस 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री की हेल्प से आप किसी स्पेस में किसी पॉइंट को आपको लोकेट करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल. हम जब ये कहते हैं P पॉइंट इज x, y, तो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू दैट P पॉइंट इज x, y. P पॉइंट से अगर आप x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, if you drop a perpendicular from P point on the x axis, you are going to get जो लेंथ होगी, that AP is nothing but ordinate which is y, and that OA is nothing but x axis पर जो लेंथ होगी that will be x. And similarly P point से if I drop a perpendicular on the y axis, तो y axis के ऊपर अगर perpendicular drop करते हैं तो it will be OB, that will be equals to y. आप कहेंगे काफी सिंपल बात है सर, काफी लंबे समय से जानते हैं. बिल्कुल जानते हैं आप, लेकिन जब हम स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं तो 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री इज नॉट सफिशिएंट या सिंगल प्लेन इज नॉट सफिशिएंट. अभी जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं तो यहाँ पर भी दैट इज मेड अप ऑफ 3 प्लेन्स. इट इज मेड अप ऑफ 3 प्लेन्स. यहाँ पर 3 प्लेन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये जब हम बात कर रहे हैं 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री की, क्योंकि स्पेस में जो भी पॉइंट आपको लोकेट करना होगा, तो सबसे पहली बात तो ये 2 रेक्टेंगुलर एक्सिस यहाँ पर भी, बट दीज 2 आर नॉट सफिशिएंट. लेट्स से दिस इज एक्स O, x dash, z, O, z dash. ये दोनों रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं, डेफिनेटली दोनों रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं, दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है. बट टू फाइंड आउट अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द स्पेस, दीज 2 एक्सिस आर नॉट सफिशिएंट. उस केस में देयर इज गोइंग टू बी वन मोर एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस. ये दोनों एक्सिस तो अपने आप में परपेंडिकुलर है, वो ठीक है, but there is going to be one more axis which is going to be perpendicular to these 2 axes. इन दोनों के perpendicular होगी axis, and that axis is y dash. तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर एक्सिस, 3 रेक्टेंगुलर एक्सिस आर देयर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. रेक्टेंगुलर एक्सिस दैट मींस एंगल बिटवीन दोज एक्सिस आर 90 डिग्री. एक्सिस एक दूसरे से इंक्लाइंड है 90 डिग्री पर. यहाँ पे दिखाना इतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों के बीच में एंगल, दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. एंड एट द सेम टाइम ये एक्सिस क्या है, तो 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोस 2 एक्सिस आर नथिंग बट द स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस हैं. एक्स एक्सिस की इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 और वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, बट एंड देयर इज अ सिंगल प्लेन एक्स वाई प्लेन. ठीक वैसे ही यहाँ पर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दीज 3 एक्सिस आर नथिंग बट द स्ट्रेट लाइंस इन 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री. 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइंस, बट इसकी इक्वेशन लिखने का तरीका डिफरेंट होगा. दूसरी बात, 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री जो अब तक आपने पढ़ा दैट इज इन्वॉल्व्ड ऑफ सिंगल प्लेन एक्स वाई प्लेन, बट दिस 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री इज इन्वॉल्व्ड ऑफ 3 प्लेन्स देयर. और कौन से 3 प्लेन्स? दो 3 प्लेन्स आर इनफैक्ट एक्स वाई प्लेन. 2 बातें पढ़ना है आपको.
आफ्टर द बेसिक डिस्कशन, ये तो बेसिक डिस्कशन ही रहेगा आज तो, प्लेन और स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। स्ट्रेट लाइंस पहले प्लेन को पढ़ाया जाता है और प्लेन के बाद में स्ट्रेट लाइंस पढ़ाते हैं। द रीजन इज दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए आप पहले प्लेन को डिस्कस करेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। तो देर आर थ्री प्लेन्स देयर, वन इज एक्स वाई प्लेन, अदर वन इज वाई जेड प्लेन, and the third one is zx plane. ये तीन प्लेन से मिलके बना। Rectangular axes are there which are inclined at an angle of 90 degree, x axis, y axis, z axis, and three planes are also there. And if I ask you two dimension geometry how many quadrants are there, तो two dimension geometry में definitely आप कहेंगे there are the four quadrants there, first, second, third, fourth. And if I ask you about the three dimension geometry, anybody can suggest me? eight quadrants नहीं बोलते वे, उसको octants बोलते हैं यहाँ पे, यस, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें थ्री डायमेंशन फिगर सोचना होगा, देन विल बी गेटिंग द आइडिया ऑफ ऑक्टेंट्स। तो सबसे पहली बात तो ये देखें कि ये तीन प्लेन्स, थ्री प्लेन्स आर देयर, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन दैट इज गिवन एज z इक्वल्स टू 0, वाई जेड प्लेन x इक्वल्स टू 0 एंड z एक्स प्लेन दैट इज y इक्वल्स टू 0। आप कहेंगे सर ये क्या होता है प्लेन, विल बी डिस्कसिंग इन लेटर स्टेजेस, बट ये केवल एक जनरल अवेयरनेस के लिए कि दीज आर द थ्री प्लेन्स देयर, जिससे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का सिस्टम बना है। दूसरी बात, जैसे हमने कहा कि यार ये जो प्लेन्स हैं ये डिवाइड करते हैं, यहां पर भी क्या हो रहा है, देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स है ना, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है एक्स वाई प्लेन को। प्लेन तो सिंगल प्लेन इज देयर विच इज एक्स वाई प्लेन, लेकिन ये एक्सिस उसको डिवाइड कर रही है फोर क्वाड्रेंट्स में। ठीक वैसे ही यहां पर जब थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे तो देयर आर गोइंग टू बी थ्री प्लेन्स, और ये जो एक्सिस, थ्री प्लेन्स आर देयर, और ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये इनको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेगी जिन्हें ऑक्टेंट्स कहा जाएगा। और जहां तक पॉइंट को लोकेट करना है, आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यहां पर जब 8 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी, लिखने का तरीका और जो आसानी से आप समझ पाएंगे, ओ एक्स वाई जेड अगर मैं लिख रहा हूं तो इट इज वेरी क्लियर दैट सारे पॉजिटिव हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। इफ आई राइट ओ एक्स डैश वाई जेड, इट विल बिकम एक्स नेगेटिव बट रिमेनिंग टू कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर तीन पॉइंट जब हम कहेंगे स्पेस में कोई पॉइंट पी पॉइंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो पॉइंट होगा उसको बताने के लिए एक्स डैश वाई जेड है तो एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी -1 देयर। क्लियरली समझ में आती है बात, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। सारे नेगेटिव होने वाले हैं यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैंने बनाया ना एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड डैश। व्हाट नेक्स्ट, वाई डैश, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव बट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। बड़ी सिंपल बात है लेकिन एक बार देखना होगी, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, इन दैट केस वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। देन ओ एक्स वाई जेड डैश, यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, एक्स और वाई बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव देयर, 3 + 2 5 + 2, which one is left there? Yes, O x dash, okay, x dash y z dash, x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव है। तो 8 जो ऑक्टेंट्स में जो डिवाइड किया था ये 8 ऑक्टेंट्स होने वाले, और इनमें पॉइंट की पोजीशन आप बता पाएंगे कि विच वन इज पॉजिटिव विच वन इज नेगेटिव। अब दूसरी बात आती है कि हाउ टू लोकेट द पॉइंट, पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाए। ये भी एक अवेयरनेस के लिए मैंने बताया, दीज आर द 3 प्लेन्स एंड दीज आर द इक्वेशन। 3 प्लेन्स तो क्लियर है आपको, लेकिन हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी डिस्कसिंग। जहां तक एक्स वाई प्लेन z0, वाई जेड प्लेन x0 और जेड एक्स प्लेन दैट इज y0।
So if I take a point in the space is P point is x comma y comma z. If I take any point P point दोनों तरीके से देख लीजिए, P point is x y z on the in the space में कोई point है x y z. So इस P point से if I drop a perpendicular on x y plane, that's the x y plane there. This is the x y plane, that's the x z plane, and this is the y z plane. तो P point x y z और इस P point से अगर मैं perpendicular ड्रॉप करता हूँ कहाँ पर x y plane पर, x y plane पर एक perpendicular ड्रॉप किया, let's say it meets at some point M. Can you suggest me the coordinates of M? M is a point in the x y plane. तो M x y plane में एक point है, P point is there, P point से आपने perpendicular ड्रॉप किया और वो एक M point पे मीट कर रहा है, डेफिनेटली उसके जो कोऑर्डिनेट्स की बात की जाएगी तो x, y, 0, ठीक बात है। और साफ साफ बात है कि दैट MP इज नथिंग बट Z। ये MP क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट MP इज इक्वल टू Z। इस P M पॉइंट से इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम M, क्योंकि वो y एक्सिस के पैरेलल वाली बात है ना, टू डायमेंशन ज्योमेट्री तो बड़ी आसानी समझ में आता है। दैट पॉइंट इज P पॉइंट x, y, तो P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला आपने, तो दैट विल बी दैट डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज y व्हेन यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द y एक्सिस। ठीक है, so this point is going to be, let's say this point is A, this point is clearly equals to x 0 0। बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो MP है, that MP is nothing but equals to Z, Z coordinate है, ये AM या MA जो आप लिख रहे हो that is nothing but Y, and that OA is nothing but equals to X। ठीक है ना, इसको इस ढंग से बोल सकते हैं, जब मैंने कहा दो बातें हैं, तो इफ आई टू लोकेट अ पॉइंट P पॉइंट x, y, z इन द स्पेस, तो दैट्स द x कोऑर्डिनेट अलोंग द x एक्सिस के अलोंग x कोऑर्डिनेट ले लिया आपने, लेट्स से इट इज 2 3 5। ठीक है ना, तो ये x एक्सिस के अलोंग 2 लिया आपने, देन 3 y कोऑर्डिनेट इज 3, y एक्सिस के अलोंग y एक्सिस जो भी होगी डेफिनेटली वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसमें कहाँ डाउट है। तो परपेंडिकुलर टू दैट मीन्स यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ये 2, 3 and then 5, that will be the height, 2 3 5, that will be the point in the space। Yeah, if a point is given as x y z, if you drop a perpendicular from P point x, y, z on the xy plane, you will be getting the coordinates as x y 0, क्योंकि जो height है that MP is nothing but z। पॉइंट M से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अगेन ऑन द x एक्सिस, तो इट बिकम्स x 0 0, दैट पॉइंट जहां पे मीट कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट, अच्छा यहाँ पे एक दो बातें हम शुरुआत में डिस्कस कर लें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। टू डायमेंशन ज्योमेट्री में जब आप पढ़ते हैं तो टू डायमेंशन ज्योमेट्री में दो बातें बहुत सिंपल सी होती हैं, वन इज अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकेंड वन इज अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक उसी तरीके से हम डिस्कशन कर सकते हैं इन द थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री ऑल्सो। स्पेस में इफ टू पॉइंट्स आर गिवन इन द स्पेस एज x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, यहाँ पे जैसे ये x y z एक पॉइंट है, लाइकवाइज देयर आर टू पॉइंट्स इन द स्पेस एज x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, so there should not be any doubt in writing the distance formula between the two। और जो distance formula derivation होगा that is through Pythagoras theorem only, उसी से derive होगा जैसे आप टू डायमेंशन ज्योमेट्री में करते हैं। but if I take x1 y1 z1 as one of the point, q point as x2 y2 z2, बहुत एलिमेंट्री बात है लेकिन पता होना चाहिए that pq is nothing but the distance between the 2 points, and that pq is written as root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। दैट इज अ सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई लोड नहीं इसमें। एंड एट द सेम टाइम एक और बात देख लीजिएगा,
that is about the section formula. If there is some point R which is xyz divides PQ in ratio of lambda is to 1 internally, in that case the section formula would be there. जो आपने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ा था ठीक वैसे ही 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में लिखेंगे आप, that x would be equals to lambda is to 1 अगर मैं लिख रहा हूँ तो it will be lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1, that y coordinate will be equals to lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1, and z coordinate will be equals to lambda z2 plus z1 upon lambda plus 1. That's how can you derive the section formula. ठीक है, डेरिवेशन वाली बात नहीं करी हमने. That is the point there which divides it in the ratio lambda is to 1. Derivation is not required for these two, क्योंकि दो बहुत ही एलिमेंट्री रिजल्ट्स हैं जिनको आप यूज करेंगे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, उसका एक्सटेंशन समझ लीजिए. So again coming back to this figure, point is x, y, z. ये हमने समझा कि how to locate a point in the space. So if I join P है, P पॉइंट से अगर मैं, अच्छा इसको इस ढंग से कहा जाए कि P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं, P पॉइंट और P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं. इफ आई ज्वाइन P को ज्वाइन करता हूं, क्या लगता है P कैसा होगा? जो भी पॉइंट है P पॉइंट x, y, z, इधर देखो जरा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री इसीलिए आपके सामने है. ये P पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करता हूं, इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन द x एक्सिस, I'll be getting this distance as x. ये आपके सामने ही तो है. There is a point P point x, y in the space, और P point से x एक्सिस के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं, तो क्या मिलना चाहिए मुझे? x. तो ठीक वैसे ही if I join P है तो OA कितना है? तो OA is nothing but x. OA is nothing but x. तो this distance, ये जो PA को ज्वाइन करोगे तो क्लियरली ये तो परपेंडिकुलर होगा. ठीक, तो PA कितना होगा? मतलब P पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस. P पॉइंट इज देयर और P पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. ये PA इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर ना. PA परपेंडिकुलर ही तो हुआ x एक्सिस पे, तभी तो दैट OA इज नथिंग बट x. So if I ask you PA, that PA is nothing but length of perpendicular from point on x axis. फाइन, ठीक है, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं हुई दोस्तों. दैट PA इज नथिंग बट, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा के देखो, वैसे भी देख लो, इट विल बी रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सिंपल है, ये बात अलग है. P point, PA is length of perpendicular from point, given point which is x, y, z on the x axis. Similarly, exactly on the same manner, जरूर हम बात कर सकते हैं. Length of perpendicular from point on y axis. तो y axis पर ज्यादा सोचना नहीं होगा आपको, y axis के ऊपर पॉइंट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात की जाएगी. That would be रूट ओवर x square plus z square. कहाँ दिक्कत है? And that length of perpendicular from P on z axis root over y square plus x square या x square plus y square. तो पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रूट ओवर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रूट ओवर, जैसे हमने ये लिखा ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर ड्रॉ करके देख सकते हैं. 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, कुछ चीजें आपको इमेजिनेशन से भी देखना होगी यहाँ पर. ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात. 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, देयर इज अ concept of slope there. What is slope in the 2 dimension geometry? Angle made by the straight line with x axis in an anti-clockwise direction, which is theta,
and tangent of that slope is nothing but tan theta. M is equals to tan theta. Theta is the angle made by the straight line with x axis in anti-clockwise direction. स्लोप के थ्रू आप डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइंस को. जब आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. यहाँ पे स्लोप की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे होगा कांसेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्शन रेशियोज. तो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस. तो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, एंगल मेड line with x axis, y axis and z axis is alpha, beta, gamma. Let's say the angle made by the straight line, again if I plot x axis, z axis, स्पेस में जो भी लाइन गिवन है आपको, एंड इफ यू प्लॉट दैट लाइन, या उस लाइन को अगर आप शिफ्ट करते हैं ओरिजिन पर, जो भी स्ट्रेट लाइन गिवन है स्पेस में, लाइन को आपने ओरिजिन पे शिफ्ट किया. ओरिजिन पे शिफ्ट किया से मतलब ये हुआ कि दैट लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively, then cosines of those angle, that straight line is making an angle of that जो भी straight line है उसको मैंने origin पे यहाँ पे shift किया, that straight line is making an angle of alpha, that straight line is making an angle of alpha with the x axis, beta with the y axis and gamma with the z axis. That straight line, फिलहाल यहाँ पे that straight line is OP. That straight line is making an angle of alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively, and cosines of those angle, उन एंगल के cos theta या उन एंगल के cosines, cos alpha, cos beta, cos gamma, and that cos alpha, cos beta, cos gamma are nothing but the direction cosines of that line. line के direction cosines होते हैं. alpha, beta, gamma angle made by the straight line with x axis, y axis, z axis in positive directions, और उन angles के cosines वो direction cosines होंगे. Usually it is also denoted by L, M and N. लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है जो बहुत जरूरी है. DC ऑफ OP, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP मैंने लिखा है ये, है ना. दैट OP इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, बीटा, गामा विद x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. बट इफ आई से लाइन इज PO, यहाँ पे जो डिफरेंस उस बात को समझना होगा. यहाँ पर इफ आई राइट PO, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PO, दैट PO इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी अल्फा, बीटा, गामा. OP अगर अल्फा, बीटा, गामा है तो PO इज गोइंग टू बी cos pi माइनस अल्फा, cos pi माइनस बीटा, cos pi माइनस गामा. दैट विल बी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस ऑफ L माइनस M माइनस. ये बात जरूर ध्यान रखनी है. इफ OP लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, देन PO इज मेकिंग एन एंगल ऑफ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, एंड cos 180 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी माइनस cos थीटा, माइनस L माइनस M एंड माइनस M. OP के डायरेक्शन कोसाइंस अगर ले मैंने तो PO के जो होंगे वो माइनस L माइनस M माइनस M. ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात. सो यहाँ पर एक और पॉइंट, एक सेकेंड. x axis, y axis, z axis are nothing but the straight lines. x axis, y axis और z axis क्या हैं? तो those are nothing but the straight lines. तो straight lines हैं तो straight line के direction cosines होंगे. तो if I ask you the direction cosines of x axis, direction cosines of x axis, तो x axis की direction cosines अगर लिखना है तो बड़े आराम से लिखेंगे हम. That x axis that's the x axis is making an angle of 0 degree with x axis itself and making an angle of 90 degree with both the axis.
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में एक्स एक्सिस का एंगल क्या होगा, 90 90 90 90. So direction cosines of that line would be cos 0 degree, cos 90 degree, cos 90 degree, 0 pi by 2 pi by 2. In fact that's nothing but 1 0 0. Direction cosines of that straight line x axis is 1 0 0. If I ask you the direction cosines of y axis, तो y axis के direction cosines अगर कहे जाएंगे, that's going to be cos x, so cos 90 cos 0 cos 90, that will be directly 0 1 0, and direction cosines of z axis, that will be 0 0 and 1. These are the direction cosines, क्योंकि straight lines ही तो हैं x axis y axis z axis, तो उनके DCs डायरेक्शन कोसाइंस. क्लियर है कंसेप्ट? क्या कंसेप्ट ये है कि अल्फा बीटा, दैट स्ट्रेट लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. तो कोसाइंस ऑफ दोज एंगल कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वो डायरेक्शन कोसाइंस है. बट यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि पी क्यू लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो क्यूपी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा. So as we have discussed about the concept of direction cosines, then we will be discussing the concept of relation which is existing amongst the डायरेक्शन कोसाइंस. अल्फा बीटा गामा या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जो कि एलिमेंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है, और उसका हम डेरिवेशन सहित बात करते हैं. देखिएगा, x axis y axis z axis rectangular axis, there is a point P point x comma y comma z, as I have discussed you earlier. So P point is x comma y comma z. अभी क्लियर किया था मैंने आपको कि पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा x एक्सिस पे, सॉरी, if I drop a perpendicular from that P point on xy plane, so that height will be equals to z and that point will be equals to जो foot of perpendicular होगा, जिसे foot of perpendicular कहा जाए, that will be xy 0. और फिर उस पॉइंट से मैंने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड एंड डिराइव्ड. P point is there. Again I draw that, clarity चाहिए मुझे. xy 0, that point is A, this is x, which is x 0 0. आप कहेंगे सर क्लियर है, वो कोई दिक्कत नहीं हमें. अच्छा, इफ आई ज्वाइन ओपी, ओपी को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं यहाँ पे, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ओरिजिन से पी को जो कर रहे हैं, दैट्स अ स्ट्रेट. ये जो OP है, दैट OP इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा विथ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली. जो OP स्ट्रेट लाइन है, नाउ दैट पॉइंट आई हैव टेकन देयर. अब ये OP दैट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड इंफॉर्मेशन इज दैट OP इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द x एक्सिस. OP का जो एंगल है x एक्सिस के साथ में, दैट इज अल्फा इज मेकिंग एंगल द y एक्सिस and gamma with the z axis. ठीक है, फिलहाल मैं x axis की तरफ ध्यान दूं. So that OP is making an angle of alpha with the x axis. ठीक है, OA is nothing but x. So अगर मैं मान लीजिए ज्वाइन करता हूं PA को, that PA is nothing but the, as we have discussed earlier, that P point PA या एंगल PAO कितना होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 90 डिग्री. भाई P पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करता हूं, तो इट विल क्लियरली मीट्स एट ए पॉइंट इज P x y z. पहले भी एक्सप्लेन किया, पॉइंट से अगर मैं x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, अरे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी सोचो अगर आप,
तो P पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ x, इनफैक्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड दैट वाज रूट ओवर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इस P पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे, इट मीट्स एट पॉइंट, अगेन इट मस्ट मीट एट पॉइंट A। सो right angle triangle, right, and that OA is equals to x. Angle PAO is clearly of pi by 2, and that's a right angle triangle. Which right angle triangle? Right angle triangle OAP. बड़ा important result होगा, लेकिन we are discussing not only result, we are discussing it with the derivation. Derivation के साथ में बात करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस right angle triangle में, इस right angle triangle में, अच्छा, can you tell me OP? पॉइंट O और P पॉइंट की डिस्टेंस, आप कहेंगे ठीक है, दिक्कत उसमें क्या दिक्कत है, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसमें कहां दिक्कत है आपको? बिल्कुल ठीक बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेट्स से उस डिस्टेंस को मैं फिलहाल r से डिनोट कर रहा हूं, द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r, उस डिस्टेंस को मैं r से डिनोट कर रहा हूं, ठीक। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इफ आई वांट टू राइट cos अल्फा, कैन यू टेल मी द cos अल्फा प्लीज? राइट एंगल ट्राइंगल OAP में इफ आई आस्क यू cos अल्फा, यस, OA बाय, अरे भाई इतना तो बताओगे, OA अपॉन OP, cos अल्फा विल बी इक्वल्स टू x अपॉन r। फिलहाल मैंने डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट किया, फाइन। आई एम गेटिंग द x कोऑर्डिनेट इज r cos अल्फा, एंड cos अल्फा को अगर मैं l से रिप्रेजेंट करता हूं तो इट इज LR, ठीक है, क्लियर है। L इज नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस का cos अल्फा है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा को आप L M N से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओरिजिन, क्योंकि मैं OP लाइन की बात कर रहा हूं तो O पॉइंट O की डिस्टेंस P से, X इज LR। सिमिलरली एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, exactly in the same manner if I drop a perpendicular from P point on the y axis, जो यहाँ पे बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन में, बट ऐसा नहीं है क्योंकि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, स्पेस में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ y एक्सिस पर, जैसे ही x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दैट डिस्टेंस विल बी x, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर ये P पॉइंट है और उस P पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना, तो अगेन आई, और that line is making an angle of beta with the y axis, जैसे यहाँ पर ये अल्फा एंगल बना रही थी x एक्सिस के साथ में, वो लाइन बीटा एंगल बना रही है y एक्सिस के साथ में, कुछ ऐसा समझिएगा। यहाँ दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा उस बात को, वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। और अगेन राइट एंगल ट्राइंगल में जब मैं बात करूंगा तो y विल बी इक्वल्स टू r cos बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू mr, and exactly on the same lines if I drop a perpendicular from P point on the z axis, z axis के ऊपर अगर मैं perpendicular drop करूंगा it is going to be 0 0, क्या होगा, पॉइंट क्या होगा जहां पे मीट कर रहा है ये 0 0 गामा, अल्फा बीटा गामा, या सॉरी 0 0 z, क्योंकि x y z मैंने पॉइंट लिया है यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा तो एंगल दिए, so exactly on the same lines z will be equals to r cos गामा which will be equals to nr। ये बहुत बड़ी बातें हम डिराइव कर रहे हैं जिसका पूरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आप भरपूर यूज करने वाले हैं, राइट। तो x इक्वल्स टू LR, y इक्वल्स टू MR, z इक्वल्स टू NR, जस्ट लुक फॉर दैट इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, और ये x y z की वैल्यू जरा प्लेस कर दीजिए आप। If you place those values LR, MR, NR, you will be getting L square R square plus M square R square plus N square R square is equals to R square, and finally you will be getting as R square common cancel किया आपने, you will be getting as L square plus M square plus N square is equals to 1। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके हाथ में आता है, और वही आता है, बोले सर ये तो हम वैसे ही जानते नहीं, दैट इज द डेरिवेशन, इसलिए मेहनत करी मैं। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम
cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम होता है 1. तो केवल रिजल्ट जानना काफी नहीं है, वी आर लुकिंग फॉर द डेरिवेशन ऑल्सो, सो दैट आप कंफर्टेबल रहें, आपको कंसेप्ट क्लियर रहे. 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कंसेप्ट का ही खेल है. और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो सीखी है आपने और जो बहुत रिलेवेंट होगी पूरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, और वो ये जो पॉइंट है P पॉइंट एक्स वाई जेड जो लिखा गया है, दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स. ध्यान रखिएगा उसके आप, दैट P पॉइंट जो आपने डिराइव किया है LR, MR एंड NR. LMN बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अभी बता दूंगा मैं आपके इसके एप्लीकेशंस. LR, MR, NR, LMN लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन. OP इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. है ना? LR, MR, NR दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस होती है उस केस में, और R उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है फिलहाल यहाँ पर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. एंड दैट इज द रिलेशन विच इज एग्जिस्टिंग इन द डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है? एंड दैट इज द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दैट. Now the question is, based on this relation L square plus M square plus N square equals to 1, how many lines are there in the space which make equal angle with the coordinate axis, and what are their direction cosines? How many straight lines are there in the space which make equal angles with the coordinate axis, and what are their direction cosines? उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? इक्वल एंगल विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो देखिएगा जो रिलेशन आपके पास अवेलेबल है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. According to the question, straight lines which make equal angle with the coordinate axis. coordinate axis के साथ में equal angle, coordinate axis के साथ में equal angle मतलब अल्फा, बीटा और गामा सेम रहेगा, सीधी सी बात है. x एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन अल्फा, y एक्सिस के साथ में बीटा और z एक्सिस के साथ में गामा. द क्वेश्चन इज तीनों सेम है. सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा. सो इट विल बी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा plus cos square alpha is equals to 1. It will be 3 cos square alpha is equals to 1. So cos alpha will be equals to plus minus 1 by root 3. So L is plus minus 1 by root 3. M is also going to be plus minus 1 by root 3 and N is also going to be plus minus 1 by root 3. cos अल्फा आया है तो दैट इज L विच इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3. अब पूछा गया हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर विच मेक इक्वल एंगल्स. तो जहां तक अगर हम बात करें यस हाउ मेनी लाइन्स आर देयर और क्यों? 6. भाई डायरेक्शन कोसाइंस तो इस फॉर्म में आने वाले हैं ना, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस माइनस 1 बाय रूट. आपको यहां पर एक हिंट दे रहा हूं मैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि ओपी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस अगर LMN है तो PO के लिए डायरेक्शन कोसाइंस माइनस L माइनस M माइनस N होंगी, वो दोनों तो सेम ही रहेगा, नहीं तो स्ट्रेट लाइन सेम ही है. यस देखो एक हो गया आपका कोई प्लस साइन जो आपके सामने है 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 and 1 by root 3.
तो अगर ये तीनों प्लस लिए तो तीनों माइनस वाले भी साथ में इंक्लूडेड है। लाइन तो स्ट्रेट लाइन तो सेम ही रहेगी, बट ओनली पॉइंट इज पी ओ एन ओ पी, पी क्यू एन क्यू पी। द नेक्स्ट वन, ठीक, यहां पर माइनस प्लस प्लस तो इसी के साथ में इंक्लूडेड है। माइनस प्लस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस इज ऑल्सो इंक्लूडेड देयर। दिस इज थर्ड लाइन, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस इज ऑल्सो देयर। प्लस माइनस वाली बात समझ ही रहे हैं आप ना, पीओओपी। एंड देन 1/√3, 1/√3 एंड माइनस ऑफ 1/√3। और देख लो आप कुछ, these are the four such lines are there, 4 such lines are there in the space which make equal angles with the coordinate axis। ठीक है, आपको एक क्लियर कर दूं मैं कि सर ये कैसे 4, अरे भाई अगर मैंने तीनों प्लस साइन के लिए हैं तो इसी में साथ में इंक्लूडेड है ऑल 3 माइनस साइन आर देयर। इफ आई राइट माइनस प्लस प्लस तो ये माइनस प्लस प्लस के साथ में प्लस माइनस माइनस इज ऑल्सो देयर। दिस इज प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस इज देयर। ये ढंग से सारी लाइंस हो जाएंगी, ऑल 3 प्लस प्लस प्लस, राइट, क्लियर है। Now look for the concept of direction ratios. Direction ratios, numbers which are proportional to direction cosines. As we have discussed about the element and relation existing in the element, that is L square plus M square plus N square is 1. Now there is a concept of direction ratios. किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होंगी, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होंगी। ये बात जरूर है कि इफ आई राइट पी ओ एल एम एन तो ओ पी विल बी माइनस एल माइनस एम माइनस एन, बट किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस आर गोइंग टू बी यूनिक। बट डायरेक्शन रेशियोज, दीज आर द नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसे नंबर्स जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल नंबर हैं। क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं आप, और कई बार इक्वेशंस आपको मैक्सिमम टाइम तो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में होगी। सो नंबर डायरेक्शन रेशियोज, लेट्स से इफ आई से ए बी सी, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसे नंबर्स जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, दोज आर डायरेक्शन रेशियोज। डीसी के जो प्रोपोर्शनल नंबर है, अब जहां तक प्रोपोर्शनल नंबर की बात करें तो देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच नंबर जो प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज होगा तो डीआर चेंज हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, देयर कुड बी इनफाइनाइट सच नंबर, यस पॉसिबल है। L by A इक्वल्स टू M by B इक्वल्स टू N by C, ऐसे नंबर्स जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी लाइन के स्ट्रेट लाइंस की बात करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होंगे, क्योंकि ये तो नंबर हैं जो कि प्रोपोर्शनल नंबर हैं, तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होंगी। ठीक है ना। अब कुछ रिलेशंस की बात कर लें क्योंकि हम काफी काम करेंगे इस बारे में। सो इफ आई टेक L by A इक्वल्स टू M by B इक्वल्स टू N by C इज इक्वल्स टू सम लैम्डा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये क्या लीजिए आप, प्रोपोर्शनल नंबर है ना, सो L will be equals to A lambda, M will be equals to B lambda और N will be equals to C lambda। जो रिलेशन डायरेक्शन कोसाइंस में वो है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, होता ही है, जानते हैं हम। सो A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर
is equals to 1. So lambda square can be written as 1 upon a square plus b square plus c square, or lambda can be written as plus minus 1 upon root over a square plus b square plus c square, plus minus 1 by root over a square plus b square plus c square. ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. सो दैट एल विल बी इक्वल्स टू, इफ ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज, तो रिलेशन वाली बात कर रहे हैं हम. ए बी सी अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस में आपको कन्वर्ट करना है. फाइन, एल इज इक्वल्स टू ए लैम्डा, एम इज इक्वल्स टू बी लैम्डा, एन इज इक्वल्स टू सी लैम्डा, एंड दीज आर द दैट्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो ए बी सी अगर डी आर है, तो जो डी सी होंगे दोज विल बी प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस c अपॉन, ठीक. छोटी सी बात बताता हूँ. स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो 1 0 0. एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0. अब अगर मैं कहता हूं कि 5 0 0, ये डायरेक्शन रेशियो हैं, डीसी तो हो नहीं सकता. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कोसाइंस ऑफ दैट एंगल. कॉस थीटा की रेंज हमेशा -1 से 1, उससे एक्सीड कर नहीं सकती और -1 से लेस हो नहीं सकती. तो इफ आई से 5 0 0, तो अंडरस्टूड है कि इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डी आर. तो 5 0 0 या 10 0 0 या 100 0 0 किस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो भी होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस इज 1 0 0. ऐसे नंबर जो कि डीसी के प्रोपोर्शनल है, तो यार मैं इवन इफ आई से 5 0 0, बात तो उसी की कर रहा हूं मैं. 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने प्रोपोर्शनल वैल्यू. 10 0 0 माइनस 5 0 0, that's nothing but the direction ratios of x axis or a line parallel to x axis. clear है ना इस बात. The first question towards you was cos square alpha plus cos square beta plus sin cos square gamma is equals to 1. कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, लेकिन डायरेक्ट टाइप का सवाल है कि यार sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is what. तो भैया cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. Then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equals to 2. But we will be discussing the questions where direction cosines element of two lines. Direction cosines of two lines, and those two lines are connected, या direction cosines of those two lines are connected by the relation L plus m plus n is equals to 0, and mn minus 2nl minus 2lm is equals to 0. Find the direction cosines of the two lines which are connected by these two relations. दो स्ट्रेट लाइंस हैं और दो स्ट्रेट लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस इन दो रिलेशन से कनेक्टेड है, और आपको दोनों की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है. देखिएगा, इन दो रिलेशंस को सॉल्व करना होगा. सीधी सी बात है, मुझे कैसे सॉल्व किया जाए. देखिएगा, mn माइनस, इफ आई टेक 2l कॉमन हियर, इट विल बी n plus m equals to 0. दो रिलेशंस हैं, l को एलिमिनेट कर लेते हैं. इट इज अप टू यू, यू कैन एलिमिनेट एनी वन ऑफ द थ्री. l m n तीनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए, है ना. दो रिलेशन दिए, एलिमिनेशन वाली बात करना पड़ेगी. सो mn माइनस 2l इफ आई टेक कॉमन, इट विल बी n प्लस m, और यहां से अगर आप देखें तो दैट l इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m प्लस n, और ये वैल्यू ऑफ L हैज बीन प्लेस्ड हियर. एक से उठा के वैल्यू दूसरे में रखिए. इट इज अप टू यू, L लीजिए या M N, किसी एक को एलिमिनेशन वाली बात कर लीजिए. mn माइनस
2ln माइनस, सॉरी l को तो प्लेस किया मैंने यहां पर, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, m+1 इंटू m+n इज इक्वल टू 0। वैल्यू प्लेस कर दी l की। इट विल बी इन फैक्ट 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर m+n होल स्क्वायर 2mn 4mn प्लस mn 5mn इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व किया है यार, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। फैक्टराइज कर लिया ऐसे, चेक कर लीजिएगा, फैक्टराइज कर लिया। इफ आई टेक 2m कॉमन इट विल बी m plus 2n, and if I take n common here it will be m plus 2n equals to 0। तो ये दो रिलेशंस आ जाते हैं आपके पास, 2m plus n इंटू m plus 2n equals to 0। ठीक है, आप दोनों को सॉल्व करेंगे यहां पर। द फर्स्ट वन इज 2m plus n equals to 0, सेकेंड वन इज m plus 2n is equals to 0। So if I solve 2m plus n equals to 0, or you can say 2m is equals to minus n। मुझे तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब फर्स्ट लाइन के एलिमेंट और दूसरे लाइन के एलिमेंट रिक्वायर्ड है। तो 2m इक्वल्स टू माइनस n। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं हम लोग कि n को भी जरा अरेंज कर लिया जाए। n को l के टर्म में विद 2m इक्वल्स टू माइनस n एक रिलेशन आ गया, l विल बी इक्वल्स टू, l भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनस ऑफ m, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू माइनस 2m। चेक करिए, ये पहला रिलेशन लिया मैंने, 2m प्लस n इज इक्वल टू 0, और 2m प्लस n इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहा हूं, दैट विल बी 2m इक्वल टू माइनस n। वैल्यू को उठा के ये दिस रिलेशन हैज बीन यूज्ड करना ही होगा मुझे, l इक्वल टू m, और इसको अरेंज करके रख दिया। कैसे, देखो l/1 इक्वल टू m/1 इक्वल टू, और अब इन दोनों को अरेंज किया। So l/1 equals to m/1 equals to minus n/2 या n/-2। करिए, l/1 equals to m/1 equals to n/-2। ये कब, जब 2m plus n equals to 0। Now I take m plus 2n equals to 0, m plus 2n equals to 0, or you can say m is equals to minus 2n। m की वैल्यू माइनस 2n रखी गई, l is equals to माइनस ऑफ m plus n माइनस ऑफ minus 2n plus n। So value of l would be equals to minus n and minus of that l is equals to 10, और इन दोनों को अरेंज किया हमने, that will be l/1 equals to m/-2 equals to n/1। देख लीजिए क्या मिल रहा है आपको। जो दो अलग अलग रिलेशंस मिले थे दोनों को सॉल्व कर लिया, एंड वी आर गेटिंग दीज टू रिजल्ट्स। बट ये ध्यान रखने वाली बात है, आपसे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन हैज बीन आस्क्ड, ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, अभी काफी टाइम है, नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज,
थोड़ा लेट समझ में आई रजत। Numbers which are proportional to direction cosines, those are direction ratios. तो 1 1 minus 2 are the direction ratios of the first line, जो भी अगर इसे first कहूँ, and 1 minus 2 1 is the direction ratios of the second line. ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। बोले सर क्यों डायरेक्शन रेशियो क्यों लग रहे हैं आपको? ऐसे नंबर जो कि प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के, एलिमेंट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस दोज आर डायरेक्शन रेशियोज। और वैसे भी डायरेक्शन कोसाइन तो हो ही नहीं सकता ना, -2, डायरेक्शन कोसाइंस -1 से 1 के बीच में वैल्यू होगी। और यहाँ पे तय बात है कि L/A=M/B=N/C, नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस दोज आर डायरेक्शन रेशियोज। बोले सर अब फिर क्या करें, डायरेक्शन कोसाइन चाहते हैं, ठीक है ना यार, डायरेक्शन रेशियोज आर अवेलेबल विथ यू, 1 1 -2, तो you'll be getting the direction cosines, A/√A²+B² + C², B/√A² + B² + C², and C/√A² + B² + C², right? So DC of the line, that will become 1 1 -2, 1 upon, बोलो, √A² + B² + C², 4 + 1 + 1, √6, 1/√6, 1/√6 and -2/√6। और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 1 - 2 1, so it will be 1/√6 -2/√6 and 1/√6, ये डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक, एंड दैट इज द अप्रोच। आपने किया क्या है भाई, ये दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस इन दो रिलेशन से कनेक्टेड है। ये दो रिलेशंस गिवन थे आपको प्रॉब्लम में, इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व कर लिया, एक अननोन को हमने एलिमिनेट कर लिया। यहाँ पर एल को किया, इट इज अप टू यू, किसी भी एक को एलिमिनेट कर लीजिए, फैक्टराइज किया, ये दो रिलेशंस आ गए एम और एन के टर्म्स में, सॉल्व किया, अरेंज किया, डायरेक्शन रेशियोज मिले, डीसी में कन्वर्ट किया। बहुत प्रॉपर्ली देख लीजिए बट इस प्रॉब्लम को, क्योंकि इससे रिलेटेड होंगे आगे क्वेश्चंस। वो कहेगा कि इंस्टेड ऑफ सेइंग फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन, कह सकता है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। द एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए भी इतना सब कुछ तो करना ही होगा। अगेन वी प्लॉट द 3 axes there. There are 2 points in the space as x1 y1 z1 and x2 y2 z2. These are the 2 points, P point x1 y1 z1, Q point is x2 y2 z2। ये दो पॉइंट्स आपको स्पेस में गिवन है। The information available है that PQ is making an angle of, अभी फिलहाल एक सेगमेंट है, because P point is x1 y1 z1, Q point is x2 y2 z2, that's a segment. That PQ segment is making an angle of alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis। जो PQ है, that PQ is making an angle of alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively। मतलब लाइन के डायरेक्शन या सेगमेंट के जो है डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है, ठीक। P पॉइंट और Q पॉइंट, ये दो पॉइंट्स स्पेस में। इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द स्ट्रेट लाइन x axis and perpendicular from Q point on that straight line, डेफिनेटली दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी x1 0 0 और दिस इज गोइंग टू बी x2 0 0, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस लाइन इज बीन जॉइंड देयर, इट्स ए M। ठीक, पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट P और Q से परपेंडिकुलर
ड्रॉप किया, पॉइंट का भी तो ये तो प्रोजेक्शन ही हुआ ना. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, so that A is nothing but the projection of point. ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली जो बात होगी ना, वो प्रोजेक्शन ही तो हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर. x1 0 0 एंड दिस इज x2 0 0 एंड डेफिनेटली इफ आई जॉइन PM, दैट PM या P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने QB पर, तो व्हाट अबाउट MP या PM क्या होगा? तो दैट इज गोइंग टू बी x2 minus x1. अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये लाइन x एक्सिस से y एक्सिस z एक्सिस से अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रही है. सो PQ का x एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा, सो PM इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस, दैट एंगल इज अल्फा. जरूर होगा. अच्छा, इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यस यू कैन. P पॉइंट अवेलेबल है, Q पॉइंट अवेलेबल है, तो यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे. एंड दैट PQ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द x एक्सिस. फाइन, बस हमारा काम हो जाएगा. ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल PMQ में देखिएगा. इफ आई आस्क यू cos अल्फा, cos alpha, that is going to be that cos alpha is PM by PQ. That is nothing but in fact x2 minus x1 upon PQ. PQ is the distance which is available. तो points available in the distance formula, तो कोई दिक्कत नहीं है. Similarly, ये दो पॉइंट्स हैं आपको जो स्पेस में P पॉइंट और Q पॉइंट. अभी मैंने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे ना, x एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे और फिर P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, और जो QB को मीट कर रहा है M पॉइंट के ऊपर, और राइट एंगल ट्राइंगल में रिलेशन बताया आपको cos अल्फा. ठीक वैसे ही दैट स्ट्रेट लाइन या दैट PQ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा विद y एक्सिस. PQ y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है. यहाँ पे बताना मुश्किल होगा. P पॉइंट और Q पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. And in the similar manner, I can definitely write that cos beta is going to be equals to, बिना किसी डाउट के आप लिख देंगे, लिख देना चाहिए, that cos beta will be equals to y2 minus y1 upon pq, y2 minus y1 upon pq. and exactly on the same manner, ये pq से आपने perpendicular drop किया z axis के ऊपर, and you can definitely write cos gamma that will be equals to z2 minus z1 upon PQ. क्या बताना चाह रहे हैं हम, तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें. वी कैन डेफिनेटली राइट, लेकिन वी आर गोइंग टू गेट एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट देयर, दैट x2 minus x1 upon cos alpha is equals to y2 minus y1 upon cos beta is equals to z2 minus z1 upon cos gamma. That will be equals to what? PQ. So it will become x2 minus x1 z2 minus z1. क्या कंक्लूड करेंगे आप यहाँ? क्या कंक्लूड करेंगे? सब कुछ प्रोसीजर तो ठीक है आपके सामने, बहुत आसानी से आप ये कंक्लूड करेंगे. LMN क्या है? LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन. यूज ही किया हमने cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. LMN लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है. एंड जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड numbers which are proportional to direction cosines, those are direction ratios. ऐसे नंबर्स जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे. आप आसानी से कहेंगे x2 minus x1 upon L equals to y2 minus y1 upon m equals to z2 minus z1 upon n. तो x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1 लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, या डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ. अब मैं एक लाइन में आपको लिख देता PQ के डायरेक्शन रेशियो ऐसा होते हैं, लेकिन हमने डिस्कस किया है कहाँ से आ गए, कैसे आ गए. डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ आर
डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. ये लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर मैं क्यू पी कहूंगा, यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो ध्यान रखने लायक है, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो क्यूपी के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उसको x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 कहेंगे, ठीक है। बट दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो आप बहुत यूज करने वाले हैं आगे। जो कुछ भी अभी हम देख रहे हैं वो एलिमेंट्री पार्ट है जिसका फर्दर काफी यूज रहेगा।